हेलो फ्रेंड, कैसी हो आप सब। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जानेंगे क्या हम सिलाई में अपना सपना पूरा कर सकते हैं और सिलाई में कितना पैसा है फ्रेंड्स। तो आज से हम आपको बताएंगे वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम जब सर्कुलर प्लाजो कटिंग करते हैं तो हम कैसा कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट आती है। और गाइस, आप हमारे वीडियो पर कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर दिया करो। और लाइक का तो बिल्कुल ही कंजूसी मत करो, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह से मेरा निवेदन है कि आप जो वीडियो पर वॉच तो करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपने हम टॉपिक पर चलते हैं। जब हम सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करते हैं तो हम सर्कुलर प्लाजो जो होता है, आसन के एरिया के साइड हमें सर्कुलर प्लाजो की लेंथ एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। क्योंकि हम जब सर्कुलर प्लाजो जो ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड करते हैं, इसलिए हम आसन के एरिया पर हमेशा 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं। क्योंकि हमारा सर्कुलर प्लाजो जो होता है आसन से खिंचाव आता है। उसमें आप देखते हैं तो अधिकतर कि उसमें साइड से झोल आता है और आसन के साइड में खिंचाव आता है। इस साइड से जब झोल आता है, क्योंकि यहाँ पर बोल शेप में कटिंग होता है कपड़ा, इसलिए झोल आता है सर्कुलर प्लाजो में। तो हम साइड से अगर 1 इंच लेंथ कम कर दें तो भी सही रहेगा। तो ये कपड़े के ऊपर देखना पड़ता है कि हमारा कैसा कपड़ा है, उसी कपड़े पर हमें लेंथ कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे हम आपको बताएं तो जो कपड़ा लटकने और झूलने वाला कपड़ा होता है वो एक अलग होता है। रेयॉन वगैरह का फैब्रिक, इस तरह के कपड़ों पर हम हमेशा जिस साइड झोल आता है वो किनारे पे आता है, साइड वाले पे। आसन पे तो हम खींच कर देखेंगे तो स्ट्रेट आएगा, क्योंकि कन्नी वाली साइड आती है आसन की तरफ। तो इसलिए हम साइड से प्लाजो में अगर लेंथ कम करेंगे और आसन पे एक्स्ट्रा रखेंगे 1 से 1.5 इंच। और जो हैवी साइज़ की लेडीज़ है तो उनकी आसन के साइड आप 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से लोगों कभी भी आपका प्लाजो आसन के साइड उठेगा नहीं और साइड में झूलेगा नहीं। जो रेयॉन वाला फैब्रिक होता है लटकने वाला, उसमें लेंथ कम करके लें। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा कि प्लाजो कैसे कटिंग करते हैं। तो गाइज़, वीडियो पर आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करना है। और अभी हम कर रहे हैं सिलाई, और हमने राधा को दे दिया है पैंट, और ये पैंट स्टिच कर रही है। तो मैं आज आपको यही बताऊंगी इस वीडियो में कि इस सिलाई में कि कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये काम के ऊपर होता है कि हमारा जो सिलाई का काम है वो कैसा चल रहा है। तो जैसे अब सिलाई का काम आपका, जैसे शुरू में अर्निंग आपकी 10,000 की अगर हो जाती है, तो आप सबसे ज़्यादा काम करने के लिए या चलाने के लिए आपने क्या करना है कि अपने रेट उतने ही रखने हैं, ताकि आपके कस्टमर आपसे सिलाई कंटिन्यू करवाते रहें। और आप अपने कस्टमर से ये भी बोलें कि आप और कस्टमर लाके दीजिए, जिससे आपका सिलाई का काम और बढ़ेगा और पैसे भी बढ़ेंगे। तो देखो, अब आप सोचोगे कि काम ज़्यादा बढ़ेगा तो करना कैसे है। देखो, जब हम काम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो उसी हिसाब से हम काम करने के लिए कारीगर को लगाते हैं। तो जब हम काम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो कारीगर को कटिंग करके देते हैं। तो इससे हमारा क्या है, बुटीक पर काम समय पर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, काम बढ़ाने का यही तरीका है। आप जब तक कस्टमर से नहीं बोलोगे तब तक आपके पास कस्टमर ज़्यादा नहीं आएंगे। तो यहाँ मैं बता रही हूँ, जैसे हमारा हैवी साइज़ है, तो जब भी मैं सर्कुलर प्लाजो कटिंग करती हूँ तो आसन के एरिया में हम 1.5 से 2 इंच लेती हूँ। तो ये हम हर फैब्रिक पर ये करती हूँ। और जो लटकने वाला फैब्रिक होता है वो हम साइड से 1 से 1.5 इंच कम करती हूँ लेंथ। तो यहाँ हमारा आसन क्यों उठता है, क्योंकि हम जो हैं हैवी साइज़ हमारी कमर है यहाँ पर, तो आसन कमर हमारा पेट पर कवर हो जाता है आसन। तो इसलिए प्लाजो यहाँ से उठने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लेंथ ज़्यादा करके रखते हैं फ्रेंड्स।
आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कैसे करें। तो यहाँ मैं सर्कुलर प्लाजो स्टिच करने जा रही हूँ, ये पिंक वाला। तो इसी की मैंने कटिंग की वीडियो बताई थी, वो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर मैंने बताई थी। उस चैनल का नाम है आरती स्टिच फैशन। तो फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे आरती स्टिच फैशन यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स अब यही बात है कि रही बात कि सपना पूरा कर सकते हैं, क्यों नहीं हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से हम अपना अर्निंग बढ़ाएंगे उसी तरह से हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करें और आपको ध्यान लगाना है कि अपना जो काम है कैसे बढ़ाना है और हमें काम कैसे करना है। तो फास्ट काम करने का तरीका यही है कि हम अपना फटाफट जैसे कटिंग करते हैं सिलाई में और सिलाई के कपड़े। और जो राधा है ये पहले मैं अकेली करती थी सिलाई और अभी राधा करती है। तो देखो 2 हाथों से 4 हाथ हो गए। तो इस तरह से काम भी ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं राधा को समझा रही हूँ, ये कंफ्यूज हो रही है कि इस साइड हम ऐसे कटिंग करते हैं और इस साइड से ऐसे कटिंग करते हैं। तो सिलाई फास्ट ऐसे ही होती है। आप अपना जो कटिंग है ध्यान रखना कि हमें कौन से कस्टमर के कपड़े किस टाइम देने हैं। तो आपको समय पर देने हैं जिससे आपके कस्टमर कंटिन्यू आपके पास रहें। उन्हें विश्वास बन जाता है कि ये यहाँ पर हमें कपड़े टाइम पर मिलते हैं, तो आपके पास टाइम पर ही जो कपड़े हैं लेकर के आते हैं। तो जैसे कि इधर उधर नहीं जाते हैं कहीं भी दूसरे टेलर के पास, तो उन्हें विश्वास बन जाता है कि भाई यहाँ पर कपड़े टाइम पर मिल जाते हैं। इसलिए आपको ना काम जो सिलाई का होता है तो ध्यान रखना पड़ता है कि हमें भाई देखो इस कस्टमर को उस टाइम पे हमें कपड़े देने हैं तो हमें देने होते हैं। तो सिलाई का काम ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, अपना काम छोड़ करके दूसरों का देखना पड़ता है। तो हमारा जो 1 महीना पड़ा एक सूट अभी तक मैंने स्टिच नहीं कर पाया। भाई देखो कपड़े सिलती हूँ तो लेकिन अपने सिर्फ कपड़े सिलने का तो टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो मैं अपना जो कपड़े हैं तुरपाई के लिए बाहर देती हूँ। अगर हम यहाँ तुरपाई करेंगे और मुझे लग जाएगा ज़्यादा टाइम। तो फ्रेंड्स तुरपाई बाहर करवाना इसलिए क्योंकि अब तुरपाई भी जब करवाते हो तो एक ही लेडीज़ पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि अगर उस लेडीज़ ने मना कर दिया, कोई बात या बहाना कर दिया कि हमारी तबीयत नहीं सही है या कुछ भी, तो आपको तुरपाई वाली लेडीज़ 2-3 आपने देखनी है। और एक नहीं दूसरी नहीं तो तीसरी, क्योंकि आपका काम नहीं रुकना चाहिए। देखो लेडीज़ों का एक तो होता है कि घर में ये काम वो काम, तो थोड़ा सा नहीं कर पाती, हर कोई लेडीज़ जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाती है फ्रेंड्स। तो मेरा कहना यही है, हम 2-3 लेडीज़ों को अपना तुरपाई का काम देती हूँ ताकि हमारा एक मना कर दे दूसरा कर देती है, दूसरा मना कर दे तो तीसरा कर देती है। तो हमारा तुरपाई का काम कभी रुकता नहीं है। तो इसी तरह से मैं एक सिस्टर की और देख रही हूँ कि हमारे पास एक सिस्टर और मिल जाए, मैं केबल कटिंग करूँ और यूट्यूब चैनल संभालूँ और यहाँ मैं करूँगी कटिंग केबल और सिलाई करवाऊँगी इन सिस्टर से। तो फ्रेंड देखो सिलाई बढ़ाना है अगर आपको तो इसी तरह से काम करना पड़ेगा। तो मैं करूँगी कटिंग और जो सिस्टर है ये सिलाई करती है। तो मुझे एक सिस्टर की और नीड है, अगर मिल जाती है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल संभालूँगी और इन्हें हम पर पीस रेट दूंगी। जितने ये पीस सिलेंगी उतने इनके इस हिसाब से पैसे बनेंगे। तो भाई इसी तरह से जब हम सिलाई बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाती है, ऐसा नहीं है। अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सिलाई भी फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि पीस रेट हमने बता दिया इनको और ये फटाफट उल्टा सीधा सिल रही हैं और फेंक रही हैं, ऐसा नहीं है। हम बीच में उठ करके चेक करते हैं। मैंने सीधा बोल रखा है भाई इस तरह से सिलना है, हमें कोई भी जल्दबाजी काम में नहीं चाहिए, मुझे फिनिशिंग का काम चाहिए। तो सिस्टर जो है बढ़िया स्टिच करती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ जिस तरह से मैं खुद सिलती हूँ और उसी तरह से ये भी सिल के दें। कभी भी कपड़े में ये फ़र्क ना लगे कि हाँ ये इन्होंने सिल रखा है। तो मैंने पहले ही बता रखा है, इनको मैंने ट्रेनिंग दी है 1 महीने की, फिर ऐसे सिलना है और इस तरह से सिलना है। देखो सबका सिलने का तरीका अलग होता है और सबका कटिंग करने का भी तरीका अलग होता है। तो फ्रेंड्स जो मेरा तरीका है आपने अगर सीखना है तो हमारे दूसरे चैनल पर पहुंच जाओ, आरती स्टिच फैशन पर। उस पर मैं कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो डालती रहती हूँ।
तो फ्रेंड्स यही है कि हम जब भी अपना काम करते हैं तो हमें टारगेट रखना होता है कि हमें अपना काम कैसे करना है, कितना फास्ट बढ़ाना है और किस तरह से करना है। तो ये थोड़ा सा छोटे मोटे जो टिप्स होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कंजूसी नहीं करना है लाइक करने में बिल्कुल भी। तो जैसे कि मैं शुरू में जब सिलाई कर रही थी तो शुरू में मैं जैसे मेरी शुरुआत हुई थी 500, ठीक है। तो मैं अपनी बता रही हूँ कि एक महीना में 500, दूसरे में 2000, 3000, इस तरह से, फिर 4000, फिर 5000। जिस तरह से हम कमाते जाते हैं उसी तरह से हम अपना दिमाग भी लगाते हैं और कैसे हमें अपना काम बढ़ाना है। तो देखो एक दिन आता है कि 10,000 रुपये, फिर हो जाएगा 11, 12। तो इस तरह से अर्निंग बढ़ती जाती है। जब भाई अर्निंग बढ़ती है तो हमारे सपने भी पूरे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि हम अपने बुटीक का काम के कैसे बढ़ाएं और कितना बढ़ाएं, कितना बढ़ा सकते हैं, क्या क्या हम अपनी बुटीक में कर सकते हैं फ्रेंड्स, और बुटीक में हमें क्या क्या सेल करना ज़रूरी है, क्या क्या नहीं है, किससे नुकसान है और किससे फ़ायदा है। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो फ्रेंड्स राधा बोल रही है यहाँ पर, कैंची उठाओ और इंची टेप उठाओ, लग जाओ और सिल दो कपड़े को। जब प्रयास करते हो तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।